प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। इस वीडियो में हम कक्षा 8 की इकाई 3 घनमूल की अभ्यास 3D के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं। प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी में कुल सेब 1728 सेब रखे गए हैं। तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, ये हमें बताना है। अब यहाँ कुल कुल सेब हैं, कुल सेब वो की संख्या, कुल सेबों की संख्या यहाँ पर दी गई है 1728। अब सेबों की संख्या कैसे निकालेंगे? एक पेटी है, उस पेटी में जितनी भी तह हैं, मतलब अगर यहाँ पर तीन तह बनी हुई है, तीन तह हैं, तो प्रत्येक तह में उतने ही सेब होंगे। देखो, इन्होंने बोला है कि प्रत्येक तह में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं, तो प्रत्येक तह की जितनी पंक्ति होंगी इसके ऊपर घनाभ के आकार की हमारी पेटी का आकार होता है घन के जैसा। अब यहाँ इस पेटी में नीचे की तरफ से हम सेबों को रखना शुरू करेंगे। तो यहाँ जब जितनी तह होंगी, जैसे एक तह 3 है, इसमें पंक्ति में तह होंगी 3, तो प्रत्येक तह में 3 3 ही सेब होंगे। और तह की कितनी पंक्तियां बनी हुई है? 1 2 3 3 ऊपर की ओर होंगी। अगर यहाँ से प्रत्येक तह में उतने ही सेब है, ऊपर की तरफ को भी, नीचे को भी और इधर को भी। तो जितनी लंबाई में सेब रखे जाएंगे उतनी चौड़ाई में सेबों की संख्या होगी और उतनी ऊंचाई में सेबों की संख्या होगी। तो इस घन का आयतन के बराबर इन सेबों की संख्या होगी। तो इस घनाकार पेटी का आयतन हम कैसे निकालेंगे? जितने सेब हैं, जितनी पंक्तियां हैं, उनकी गुणा करेंगे। उन पंक्तियों में कितनी तह हैं, पंक्तियों की कितनी तह हैं, और प्रत्येक तह में जितने सेब हैं उनकी संख्याओं की गुणा करने के बाद आ जाएगा 1728। यानी कि एक ही गुणा 3 बार कर रहे हैं, तो एक की घात 3 बराबर 1728। एक की घात 3, 3 का उधर दूसरे दाई तरफ लेके जाएंगे घात 3 को, तो बन जाएगी घनमूल। 1728 का हमें निकालना है घनमूल। अब 1728 12 का घन होता है। किस संख्या का घन होता है? 12 का। यानी कि 1728 12 का घन होता है, तो 1728 का घनमूल होगा 12। तो ए बराबर आ गया है 12 सेब। यानी सेबों की संख्या कितनी है? 12। प्रत्येक तो प्रत्येक पेटी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? प्रत्येक तह कितनी है? 12। और प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं? 12 ही सेब। 12 पंक्तियां हैं में 12 पंक्तियां हैं, और 12 पंक्तियों में 12 ही सेब रखे हुए हैं। तो 12 गुणा 12 हो जाएगा 1728, यानी कि कुल सेबों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं? 12। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 सेब। 12 सेब। 12 सेब। अब प्रश्न संख्या 2, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तह हैं। अब यहाँ देखो, एक पेटी में 216 आम को, तो आम पेटी कैसी है? घन के आकार की है। और पेटी में आम 216 आमों को हमने घन के रूप में रखा है, तो जितने पंक्तियां बनेंगी उतने ही हर पंक्ति में आम होंगे और उतनी ही उसकी तह बनेगी। तो यहाँ कुल आम बराबर हो जाएंगे 216। तो कुल आम कैसे निकालेंगे? जितनी पेटी में पंक्तियां हैं उतने ही पेटी में तह हैं और उतनी ही हर तह में सेब है। यानी कि ए करके आ जाएगा 216। ए है उसमें तहों की संख्या। तो एक ही गुणा 3 बार कर रहे हैं, तो एक की घात 3, यानी कि एक की घात 3 बराबर 216। घन घन दूसरी तरफ जाता है तो घनमूल बन जाता है 216 का घनमूल। तो 216 का घनमूल 6 का घन होता है 216, यानी कि 216 का घनमूल हो जाएगा 6। 216 का घनमूल हो जाएगा 6।
तो प्रत्येक तो पेटी में तहों की संख्या कितनी है? 6। तहों की संख्या है पेटी में 6। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे हुए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चौक के कितने डिब्बे रखे हैं? एक संदूक है जो घना, संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं। घन के रूप का मतलब होता है जितने ही लंबाई, घन में लंबाई की तरफ जितने घन के डिब्बे रखे जाएंगे, चौक के डिब्बे रखे जाएंगे, उतने ही उसके पीछे चौड़ाई तक उतने ही। जैसे 4 पंक्तियां हैं तो ये 4 ही पंक्ति में गए पीछे तक रखे जाएंगे, 4 4 चौक के डिब्बे। और घन की ऊंचाई तक जितने, अगर एक पंक्ति में 4 डिब्बे आए हैं पंक्ति में, तो ऊपर की तरफ भी 4 4 डिब्बे, उनके ऊपर 4 तह बनेंगी। तो यहाँ लिख देंगे चौक के डिब्बों की संख्या बराबर कुल चौक के डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या बराबर है 216। तो डिब्बों की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल तह, उस बॉक्स में कितनी तह है चौक के डिब्बों की, गुणा हर तह में कितनी पंक्तियां हैं, कुल पंक्ति, और गुणा कर देंगे कुल प्रत्येक पंक्ति में कितने कुल चौक के बॉक्स, चौक बॉक्स हैं, कितने चौक के डिब्बे हैं। तीनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216। तो तह घन के रूप में रखा गया है तो तह की संख्या, पंक्तियों की संख्या और चौक की बॉक्स की संख्या बराबर होगी। तो ए यानी कि 216। तो ए की घात 3 बराबर आ जाएगा 200। यहाँ 216 नहीं है, चौक के डिब्बों की संख्या है 2744। तो 2744, यहाँ भी 2744, 2744 घन दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा घनमूल। तो 2744 का हम घनमूल निकालते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 7 से 7 चौक 28, 6 बचे 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो एक त्रिक बना है 2 का और एक त्रिक है 7 का, तो एक 2 आ जाएगा और एक 7, 7 दूनी 14। तो इस संख्या का घनमूल आया है 14। यानी कि उसमें प्रत्येक तह में चौक के डिब्बे कितने हैं? चौक के डिब्बे हैं 7, 14। इस प्रश्न का उत्तर होगा 14। अगला सवाल है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन के एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उस घनाकार आकृति, उक्त घनाकार आकृति बनी है। तो कुल घनों की संख्या बराबर, घनों की संख्या बराबर है 512। अब घनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? उस शोरूम में घनाभ, एक बड़ा घन जो बना है उसमें प्रत्येक, जितनी उस घन में पंक्तियों की संख्या होगी उस पंक्ति में उतने ही घन रखे होंगे, सटाकर उतने ही घन रखे होंगे, और घन की उतने ही तह बनेगी जितने की उसमें पंक्तियां हैं। तो पंक्ति की गुणा कर देंगे हम उस घन में जितनी तह बनी है, और हर तह में, हर पंक्ति में जितने घन है, घन बराबर 512 आ जाएगा। अगर यहाँ पंक्ति भी घन के रूप में है तो पंक्ति भी और तहों की संख्या भी ए ही होगी, और उस प्रत्येक पंक्ति में कितने घन रखे हैं वो भी ए होंगे, 512। तो एक ही गुणा 3 बार करेंगे, एक की घात 3 बराबर 512। घन दूसरी तरफ जाएगा तो घनमूल बन जाएगा। तो 512 का घनमूल, 512 होता है 8 का घन, यानी कि 512 का घनमूल हो जाएगा 8। तो यहाँ तहों की संख्या, घनों की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक पंक्ति में घन होंगे 8।
तो 8 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल धनराशि जब इकट्ठा हुई है, धनराशि विद्यालय में से वो हुई है 15,625। अब धनराशि जो हुई है, जितने विद्यालय में बच्चे थे उतने ही उनके घन की धन के रूप में धनराशि उन्होंने जमा की है। यदि विद्यालय में 4 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 4 की घात घन यानी कि 64 रुपए जमा किए होंगे। अगर विद्यालय में 2 बच्चे हैं तो 2 की घात घन 2 का घन करेंगे तो 8 रुपए प्रत्येक बच्चे ने जमा किए हैं। तो इसी प्रकार कुल धनराशि कब निकलेगी? विद्यार्थियों की संख्याओं का घन कर देंगे। विद्यार्थियों की संख्या का अगर हम घन कर देंगे तो ये कुल रुपए हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या है यहाँ पर, अगर हम ए मान लेते हैं तो ए की घात 3 बराबर 15,625। घन दूसरी तरफ जाएगा तो घनमूल बन जाएगा 15,625 और 15,625 का घनमूल होता है 25। तो यानी कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है? 25 विद्यार्थी है। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 25। तो हर बच्चे ने 25 ही 25 रुपए जमा किए हैं। इस प्रकार 15,625 रुपए जमा हो गए। अब एक घनाकार टंकी में 25 के रूप में एक घनाकार टंकी में 1,331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1,000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। यहाँ घनाकार घनाकार टंकी का आयतन दिया हुआ है, आयतन बताया है 1,331 लीटर। अब ये लीटर में, इसे अगर घन मीटर में बदलेंगे, इस आयतन को घन मीटर में बदलेंगे तो हम इसे, वहां पर बताया गया है 1 घन मीटर बराबर होता है 1 घन मीटर बराबर होता है 1,000 लीटर के बराबर। हमारे पास कितने लीटर है? 1,331 लीटर। तो इसे घन लीटर में बदलने के लिए हम 1,000 से क्या करेंगे? भाग। 1,000 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर की घात। 1 लीटर, अगर हम यहाँ लीटर में 1 लीटर में घन मीटर निकालेंगे तो घन मीटर हो जाएंगे 1/1000 घन मीटर। तो हमारे पास लीटर कितने हैं? 1331 लीटर निकालने हैं तो 1331 की गुणा कर देंगे हम 1/1000 घन मीटर से, तो हमारे आ जाएंगे घन मीटर। अब यहाँ गुणा हो जाएगी, घनाकार टंकी का आयतन हो जाएगा 1331/1000 मीटर घन। अभी मीटर में आ गया है। टंकी का आयतन कैसे निकालते हैं हम? भुजा की घात, घनाकार टंकी है तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 बराबर 1331/1000 मीटर की घात 3। घन दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा घनमूल, भुजा बराबर हो जाएगा 1331/1000 मीटर की घात 3। तो 1331 का घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 11 और 1,000 का घनमूल होता है 10। तो 10 से हम 11 को भाग करेंगे 1.1 मीटर। तो उस घनाकार टंकी की भुजा कितनी है? घनाकार टंकी की माप बतानी है तो उसकी माप है 1.1 मीटर। तो टंकी घन के आकार की है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कितनी होगी? 1.1 मीटर। 1.1 मीटर। टंकी इसको ऐसी होगी तो इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1.1 मीटर। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 3D समाप्त हो जाती है।